नई दिल्ली 23 जुलाई 2025। डॉक्टर BRC वेलिंगटन भारत के 500 से अधिक वेलनेस क्लिनिकों के व्यापक नेटवर्क, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और विद्यानंद बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्माता ने सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली में 23 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण आयोजन में राष्ट्रीय गौरव चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई। इस कार्यक्रम के माध्यम से दूरदर्शी डॉक्टर और प्रगतिशील स्वास्थ्य क्रांतिकारी डॉक्टर BRC और विद्यानंद के चिकित्सीय दृष्टिकोण को एकजुट किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक का औपचारिक विमोचन, जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी डॉक्टर BRC द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अपने संबोधन में डॉक्टर BRC ने नीम की विशाल संभावनाओं पर बल दिया। उन्होंने नीम को दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे तेज और सबसे प्रामाणिक चिकित्सा के रूप में वर्णित किया। इसी के साथ भारतीय नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स के पहले बैच के 1000 स्नातकों को एक बैच सेरेमनी भी हुआ, जो कि समय चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। पुस्तक विमोचन समारोह के विशेष अतिथि श्री भार्गव चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से राज्य मंत्री द्वारा किया गया। उनकी उपस्थिति ने नीम स्वास्थ्य आंदोलन को राष्ट्रीय मान्यता और प्रोत्साहन दिया। उन्होंने लोकल हेल्थ, सतत नवाचार और पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक स्वास्थ्य के संगम की दिशा में इस कदम की सराहना की। विचारों के आदान प्रदान वाले इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में अमेरिका से डॉक्टर ब्रायन बड़े, विद्यानंद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन पारासर एवं ब्रिटेन से डॉक्टर रॉबर्ट हॉल ने भी हिस्सा लिया। विद्यानंद ने केवल प्राचीन संस्कृति नीम और वैकल्पिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया है, बल्कि युवा होनहार छात्रों जैसे राहुल, उमेश, जिन्होंने रिसर्च आधारित चिकित्सा में अद्भुत कार्य किया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में महात्माओं सहित शामिल है। उन्होंने सांस्कृतिक और औषधीय धरोहर के लिए 7 पार मिशन से पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रबंध संपादक श्रीमती नीरजा राय चौधरी ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने श्री बुनांग बनवा हाई को सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए और विद्यानंद के बन नियामा प्रांत में समुदायों को प्रेरित करने के लिए प्रतिष्ठित हेरिटेज हीरोज अवार्ड प्रदान किया गया। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी किताब का विषय वस्तु वैकल्पिक चिकित्सा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक सहयोग का प्रतीक है, जो समकालीन स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक परिवर्तन में नीम की प्रासंगिकता को मजबूत करता है। मैं गांधीनगर गुजरात से आई हूँ। मैं BRC सर को लास्ट 10 ईयर से फॉलो करती हूँ और सर का इवेंट हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही अच्छा सीखने को मिला। वैसे देखा जाए तो पब्लिक को एक मैसेज लेके जाना चाहिए कि जब भी कोई डिजीज़ डायग्नोस होता है तो पहले घबराए मत, सिलेक्शन करें कि कहाँ पे ट्रीटमेंट लेना है और किस मोड पे जाना है। Food as a medicine, gravity as a medicine, time as a medicine, we can cure the major disease with low investment. मैं 20 साल से डाइटिशियन का काम कर रही हूँ और मोर देन 1 लाख से ज़्यादा पीपल को मैंने रिवर्सल जर्नी में लिया है। वैसे मैं पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो बच्चे को टेस्ट चाहिए, जंक फूड नहीं। अगर माँ चेंज करके दे सकती है, बर्गर को कोई और मोड में लेके जा सकती है, नूडल्स को कोई और मोड के लेके जा सकती है, तो बच्चा डेफिनेटली वो खाता है। वैसे भगवान ने हमें बहुत सारे फ्रूट दिए हैं जो डिफरेंट टेस्ट के भी है, डिफरेंट कलर भी है, तो बच्चे को या यंग जनरेशन को चेंज करना इजी है इफ वी हैव ए चॉइस। साइकोलॉजी बिहाइंड ऑफ जेनेटिक ऑल्सो एंड साइकोलॉजी बिहाइंड ऑल्सो फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली से ही ज़्यादातर उसके माइंड में वो साइकोलॉजी आता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। दूसरी चीज़, गर्भस्थ बच्चा माँ का टेस्ट लेके पैदा होता है। अगर गर्भ में बच्चा जो माँ के टेस्ट से खाएगा वो लेके आएगा। ईटिंग डिसऑर्डर, स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हुआ, स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ, तो हर बार हमारे हार्मोन चेंज होते हैं और हार्मोन का मॉडिफिकेशन एक ही चीज़ पे जाके अटकता है जहाँ पे हमारा फूड सिलेक्शन रहता है। तो जैसे ही हार्मोन चेंज होता है हमारा फूड पैटर्न चेंज होता है। तो बेस्ट है कि हम फूड को चेंज करें तो हार्मोन ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। बहुत अच्छा है। कुल मिला के हमने ये चीज़ देखी है कि अगर इस डाइट को DIP डाइट को फॉलो करते हो तो अधिकतर बीमारी हमारी काफ़ी हद तक ठीक होती हैं।
ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने खुद ही अपने फैमिली मेंबर पे अप्लाई किया है इस चीज़ को, DIP डाइट को, और जो भी इनका शेड्यूल है प्रॉपर हमने उस चीज़ को फॉलो किया है, तो उन्हें काफ़ी आराम हुआ था। मेरे फादर इन लॉ थे, 85 ईयर्स के हैं वो, तो हमने स्टार्ट उन्हीं से किया था, तो उन्हें मतलब 2 महीने के अंदर हमने बिल्कुल चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन जब हमने उन्हें ये डाइट दी तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो चल भी पाए, उनकी आंखें भी बिल्कुल खत्म हो गई थी, उनकी आंखें भी इवन वापस आ गई, मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा इनका जो है। कि ये चीज़ बहुत गलत है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आजकल की मतलब जो डाइट ले रही है वो पूरी तरह से उनके शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ पे असर करती है। ये आज की तारीख में बच्चे समझ नहीं रहे हैं या लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उन्हें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, DIP डाइट की या BRC डॉक्टर की, इन चीज़ों की पड़ेगी मतलब आने वाले समय, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें उन्हें समझ नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे लोग इनके साथ जुड़ते चले जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा है उनकी लाइफ के लिए। ये कहना उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने खुद ने भी ये रेमेडीज अपने होम में अपने मम्मी पापा और दादा को अपनाते हुए देखी है, एंड रिजल्ट्स मैंने खुद ने देखे हैं कि हाँ चीज़ें घर पे क्योर हो सकती हैं अगर हम देखा जाए जो सर ने बताया है जितना कुछ भी। बहुत ज़्यादा उस चीज़ में उस साइड के जाते हैं कि लाइक हम दवाइयाँ लेंगे मुझसे ही ठीक होंगे, उसकी तरफ ही भागते हैं। बट हाँ ये चीज़ अगर हम अपना लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए और ज़्यादा बेटर है, हमारी जनरेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आज के टाइम पे जितना ज़्यादा हम फास्ट फूड वगैरह इतना अपने अंदर लेते हैं उतना ज़्यादा ही हम बीमार पड़ते हैं। मैं खुद भी रिसेंटली बहुत बीमार पड़ी हूँ, तो मेरे फादर ने मुझे यही डाइट दी है अभी बीच में। मैं ये चीज़ बोलती हूँ बट वो कोई अभी फिलहाल समझ नहीं पाते कि ये कौन सी डाइट है। वही है, वो जनरेशन गैप आ जाता है जो नहीं समझते हैं। मेरे को तो मेरे फादर ने समझाया है बैठ के, तो मेरे को पता है कि हाँ ये चीज़ है।